कब कहलाएंगे, बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। मुझे तो दूर दूर तक नज़र नहीं आता कि हम कब कहलाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, हर आदमी जो है वो पैसे के पीछे भाग रहा है और इंसाफ से कोई किसी के साथ ना चल रहा है, ना चलना चाहता है। हर कोई किसी से झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। तो कोशिश तो करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ है कि वाकई हम एक अच्छे पाकिस्तानी और उससे बढ़कर एक अच्छे मुसलमान बन जाएं। पाकिस्तानी कौम हम तब कहला सकते हैं जब हम जो है अपने एक तो वोट का सही तरह से इस्तेमाल करें, और दूसरी बात हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें। हम एक दूसरे की मदद नहीं करते, हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। जब देखो कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की खींच रहा है। इवन आप रिलेटिव्स में भी देख लेना तो एक दूसरे की टांग ही खींच रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है हमारा घर है, ठीक है, ये मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क से ही हमारी शनाख्त है। मुल्क नहीं तो हम नहीं, मुल्क नहीं तो हम नहीं। तो है अपनी अपनी पड़ी हुई है भाग दौड़, इसी तरह ही है। कहते हैं महंगाई बढ़ी है, लेकिन देखें कि रश भी कितने हैं और बाज़ारों में खाने पीने के ये वो। अगर आवाम एक दूसरे से तामन करे तो ये महंगाई भी थोड़ी सी कम हो और घरों में भी रहे। और आप देखें कितने ये होटल वगैरह, जहाँ भी देखेंगे आपको रश ही रश नज़र आएगा। पुत्र मैं पंजाबी बोलूँ, जो बंदे को रोटी ना होए ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਸੜੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ लीले से, समझाई। तो जब मैं खाने को कुछ नहीं है तो मैं आपको क्या समझूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका उस मोहसिन इकबाल रिएक्टर्स की जानिब से आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका है। आज हम आवाम से एक सवाल पूछने आए हैं कि हम पाकिस्तानी कौम कब कहलाएंगे। आए आवाम से इसका देखते हैं कि वो इस पर क्या अपना रद्द-ए-अमल पेश करती हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं और इस पर पूछते हैं कि हम एक पाकिस्तानी कौम कब कहलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैम आज हमारा आवाम से एक सवाल है कि हम पाकिस्तानी कौम कब कहलाएंगे। कब कहलाएंगे, बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। मुझे तो दूर दूर तक नज़र नहीं आता कि हम कब कहलाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, हर आदमी जो है वो पैसे के पीछे भाग रहा है और इंसाफ से कोई किसी के साथ ना चल रहा है, ना चलना चाहता है। हर कोई किसी से झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। तो कोशिश तो करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ है कि वाकई हम एक अच्छे पाकिस्तानी और उससे बढ़कर एक अच्छे मुसलमान बन जाएं। हर बंदा अपनी सोच फिक्र के अंदर है, पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोच रहा। देखिए, वो तो हमारे हुक्मरान भी नहीं सोच रहे। असल में हमारी बेस ही गलत है। हमारे हुक्मरान कुछ बेहतर सोचेंगे तो हम सोचेंगे ना, वही सोच डिलीवर। मैम हुक्मरान भी तो अवाम में से ही आई है ना, जब अवाम ही इस तरह की आए हैं तो फिर अब कहाँ से आएंगे? अगर अवाम में से नहीं आएंगे तो फिर वो कहाँ से लेके आएंगे? तो जब ये शऊर पैदा करने की कोशिश की जा रही होती है, जब बात कर रहे होते हैं, तो तब तो सारे मतलब कि स्कॉलर भी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन जब अमल करने की बारी आती है तब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है। वाकई वो वही मतलब कहते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बड़े बड़े स्कॉलर सिर्फ ये टॉक करते हैं और टॉक करने ही जोगे हैं, या ये हमारे हुक्मरान सिर्फ जलसे और ख़िताब करने जोगे रह गए हैं। बाकी इनमें अब कोई क्वालिटी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप सुनाएं। सर आज हमारा आवाम से एक सवाल है कि हम एक पाकिस्तानी कौम कब कहलाएंगे। देखिए, पाकिस्तानी कौम हम तब कहला सकते हैं जब हम जो है अपने एक तो वोट का सही तरह से इस्तेमाल करें, और दूसरी बात हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें। हम एक दूसरे की मदद नहीं करते, हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। जब देखो कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की खींच रहा है। इवन आप रिलेटिव्स में भी देख लेना तो एक दूसरे की टांग ही खींच रहे होते हैं। मतलब हर बंदा अब अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए कर रहा है जो भी कर रहा है। पाकिस्तान या अपनी फैमिली या किसी के बारे में नहीं सोच रहा। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। हर कोई बाहर निकलता हुआ कहता है जी मेरा घर सही रहे, बाकी बाहर में जाएं। इस तरह के ये देखें ना, एक छोटी सी मिसाल है, गाड़ी में भी अगर लोग जा रहे होते तो बाहर ही कूड़ा फेंक रहे होते, गाड़ी नहीं गंदी कर रहे होते, लेकिन रोड्स और पूरा पाकिस्तान ही गंदा कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई भी है ना इधर, वो अपने आप को देख रहा है बस। तो ये हमारी जो आने वाली जनरेशन है, इनका क्या बनेगा? इनका फिर अल्लाह ही वारिस है, और क्या कह सकते हैं इसमें, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि आप कि अपने बेबीज़ को है हम लोग अच्छी तरह से सिखाएं, इनको कैसे कि ट्रीट करना है लोगों के साथ, कैसे आप अच्छे इंसान बन सकते हो। सबसे पहले हम लोगों को इन्हें अच्छा इंसान बनने की तरफ तरगीब देनी चाहिए, फिर इंशाल्लाह ताला आगे जाके ये लोग अच्छी कौम भी बन जाएंगे। तो मैम हमारे निज़ाम जो है वो इस्लामिक तो बिल्कुल ही दूर होते जा रहे हैं, मतलब हम तो सिर्फ नाम की अब इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान रह गए हैं।
तो हमें क्या सबसे पहले हमें क्या स्टेप लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कम से कम तालीम से हट के इस्लामिक दीनी तालीम तो दें, जिससे भी पूछो उस बच्चे से आपका सुपर कैरेक्टर क्या है, वो कहता है जी सुपरमैन है, ये है। हमारे इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में किसी को भी नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे हमारे घर का जो माहौल है हमारा ये है कि इनकी दादो जो है इनको इस्लामिक पोएम्स भी, इवन हम लोगों को वो मना करते हैं कि आपने इनको दूसरी पोएम्स भी नहीं सिखानी। बच्चे फिर यहाँ से ही जो है आगे उन चीज़ों की तरफ निकल जाते हैं, वो इनको स्टोरीज सुनाते हैं। इसी तरह से पोएम्स भी हम लोग इस्लामी, हमारे घर में बिल्कुल इस चीज़ का रिवाज नहीं है। इसी तरह से बच्चे आगे जो जाके दूसरे करैक्टर्स की तरफ निकल जाते हैं जो उनके फेवरेट होते हैं। अगर हम इन्हें अभी से ही सिखाएंगे तो ये इस्लामिक जो हमारे हीरोज़ हैं उनकी तरफ। अच्छा, बहुत से लोग इस चीज़ को एक तरह का आप एक इंसल्ट भी फील कर रहे होते हैं कि यार मेरा बच्चा अगर ये चीज़ नहीं जानेगा तो वो कहीं पीछे ना रह जाए। ऐसी बात है। अब हमें ये भी टेंशन होती है कि इनको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। बेशक दोनों चीज़ें आनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप दुनिया से बिल्कुल ही पर्दा कर लें और आपको दुनिया का पता ही ना हो। अल्लाह मैंने कहा दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलो। बिल्कुल ऐसी बात है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है हमारी सर आने वाली जनरेशन अच्छी होगी, हमसे तो बेहतर ही होगी इंशाल्लाह। और उसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही हमें करनी पड़ेगी। ज़ाहिर बात है हम अपने बच्चों की तरबियत सही करेंगे। वो कहते हैं ना, पहले अपने घर के कूड़े को साफ़ करो फिर दूसरे को देखो। तो सर कोई एक अच्छा पैगाम यही है कि हमें दुनिया के साथ साथ दीन को भी साथ लेकर चलना चाहिए। सिर्फ जो है दुनिया नहीं है ज़रूरी, दीन भी बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आवाम की राय कि हम पाकिस्तानी कौम में किस तरह बन सकते हैं, किस तरह हम पाकिस्तानी कौम खिला सकते हैं, किस तरह हम पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।